नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक सवाल के बारे में। वह सवाल जो हमें बार बार आप ही से आ रहा है। सवाल ये कि यदि कोई कैटेगरी में आता है, जैसे कि RT कैटेगरी या सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी, दिव्यांग कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, EWS BPL कैटेगरी, तो क्या वह अलग फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या फिर उनका पंजीकरण अलग से होगा या नहीं। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से विनती करना चाहेंगे कि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करें आप ही के सवाल के बारे में। सवाल जो बार बार आप कमेंट्स के द्वारा हमसे पूछते हैं, मैम हमारी एक ही बच्ची है और हम सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत फॉर्म भरना चाहते हैं, तो बताइए सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के फॉर्म कब से निकलेंगे। मैम हम ST कैटेगरी में आते हैं, तो बताइए ST कैटेगरी के फॉर्म कब से निकलेंगे। इस सवाल के जवाब में हम आपको बताना चाहेंगे कि चाहे आप SC कैटेगरी से हैं या ST कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी में हैं, आप RT के तहत आते हैं, आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत फॉर्म भरना चाहते हैं या आप दिव्यांग कैटेगरी के तहत फॉर्म भरना चाहते हैं या किसी भी और कैटेगरी के तहत आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो किसी भी कैटेगरी का फॉर्म अलग नहीं आता, सभी के एक ही फॉर्म आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म आते हैं। अगर आप पहली कक्षा के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म आएगा। ऑनलाइन फॉर्म यानी कि कंप्यूटर पर आप फॉर्म को भरेंगे और कंप्यूटर पर ही जमा करवा देंगे। तो अगर कक्षा पहली का फॉर्म आपने भरना है तो ऑनलाइन फॉर्म होगा और ऑनलाइन फॉर्म सभी के लिए एक होगा, एक ही तारीख को निकलेगा और आखिरी तारीख जो होगी सभी के लिए एक होगी, चाहे आप कैटेगरी से हैं या आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप कैटेगरी से हैं तो आप जब आप फॉर्म को भरेंगे तो इन्फॉर्मेशन होगी कि आप किस कैटेगरी में हैं, आप उस कैटेगरी के तहत क्लिक करेंगे और जो भी उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, वह कागजात जो आपकी कैटेगरी को सिद्ध करते होंगे कि हाँ आप इस कैटेगरी के हैं, आप उन्हें अपलोड साथ में कर देंगे। अगर आप दूसरी कक्षा से 12वीं कक्षा के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जिसे हम ऑफलाइन मोड से फॉर्म भरना कहेंगे, जिसमें आपको स्कूल जाके फॉर्म लेना होगा और आप फॉर्म को भरेंगे और ज़रूरी दस्तावेज साथ में उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड जोड़ देंगे, तब भी आपका अलग फॉर्म नहीं होगा, एक ही फॉर्म होगा। आप जब फॉर्म को भरना शुरू करेंगे तो उसमें लिखा होगा आप किस कैटेगरी के तहत फॉर्म भर रहे हैं, जनरल कैटेगरी या फिर दूसरी कौन सी कैटेगरी। जनरल कैटेगरी है तो जनरल पर टिक कर देंगे। अगर किसी और दूसरी कैटेगरी से है, सिंगल गर्ल चाइल्ड, SC ST OBC EWS BPL, किसी भी कैटेगरी से RTE, तो आप उस पर टिक करके उसके जरूरी दस्तावेज जोड़ देंगे और उसके बारे में भी जानकारी हो वह आप लिख देंगे। ऑफलाइन कैटेगरी जब आप ऑफलाइन मोड से फॉर्म भरेंगे तो आप किसी भी कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से है, RT कैटेगरी से है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी से है, दिव्यांग कैटेगरी से है, आपको अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। सभी का एक ही फॉर्म आता है, चाहे कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन फॉर्म हो या फिर कक्षा 2 से 12वीं के लिए ऑफलाइन फॉर्म हो, एक ही फॉर्म होगा। अपनी कैटेगरी जो भी होगी आप उस पर टिक करेंगे और जरूरी दस्तावेज चाहे वह ऑनलाइन पे अपलोड करेंगे या ऑफलाइन पे साथ जोड़कर उसे जमा करवाएंगे स्कूल में जाकर। उम्मीद कर रहे हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ आ गई होगी और आपको इससे काफी लाभ पहुंचेगा। तो अगली बार मिलते हैं और बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन संबंधित अन्य विषयों पर, ताकि माता पिता के तौर पर और अभिभावक के तौर पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में थोड़ी आसानी हो जाए। तब तक मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।